नमस्कार, मेरे YouTube मंच पे आपका सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं मनीष सिसोदिया की। बात करेंगे आप पार्टी के कुछ मोदी साहब की, बड़े साहब की बात करेंगे, कुछ राहुल गांधी जी की जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप पार्टी के विषय में बात करते हैं, मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहकर आए। पत्नी उनकी बीमारी से पीड़ित थी। साबित जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, करप्शन का केस चल रहा था, जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया था, शराब घोटाला, शराब नीति, जिसमें के संजय सिंह भी गए जेल, केजरीवाल जो के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, जनता के चुने हुए 70 में से 67 यानी 3 सीट बची, पूरी बहुमत से जीती। 67 सीट बहुमत से जीत हासिल करी थी। एक बार 62 से जीत हासिल करी थी। उसी शराब नीति में केजरीवाल अंदर है। तो दोस्तों, मसला ये नहीं कि वो अंदर हैं या संजय सिंह जेल गए या फिर मनीष सिसोदिया जेल गए या फिर हेमंत सोरेन जेल गए। सवाल ये है कि केस क्या बना इन पे, जो इन्होंने के परिवार ने, परिजनों ने समस्याओं का सामना करा, जो पीड़ितता जिन्होंने झेली इनके परिवार ने, उसका क्या। सवाल ये है कि ईडी के पास ऐसा कोई ठोस सबूत 6 महीने में हेमंत सोरेन पे या संजय सिंह पे नहीं ढूंढ पाई कि क्या है, नहीं तो संजय सिंह और हेमंत सोरेन बाहर नहीं होते। सवाल अब मैं करता हूं मनीष सिसोदिया का। ये तो 5-6 महीने थे, लेकिन 17 महीने कितने, 1 साल 5 महीने, जिनके घर में पीड़ित पत्नी दुख से जूझ रही हैं और उनके लिए 17 महीने बाद छूटते हैं। 100 सवाल ईडी के ऊपर उठते हैं, 100 सवाल लोअर कोर्ट के जजों के ऊपर उठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी है ये ईडी और सत्ता में बैठी सरकार के लिए, ईडी के वकीलों के लिए और लोअर कोर्ट के जजों के लिए। तो ये सबके सामने है। मैं नहीं कह रहा, हर चैनल पे देखो चल रहा है, सब पे चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो जेल गए, वो सवाल नहीं। कार्य कोई करा है, कुछ केस बनता है, कुछ घोटाला करा है तो जेल जाना चाहिए। लेकिन बिगड़ घोटाले के साबित क्यों नहीं हुआ, फिर 17 महीने निकाले। तो अब इसका जाना, अब ये केस किस पे होना चाहिए, इसका जवाबदेही कौन होगा। किसी की भी 17 महीने एक म्याना रखता है, परिवार से दूर रह के, घर में पीड़ित परिवार चल रहा हो, फैमिली चल रही हो, उस पर किस किस पल से, किस तरह से एक एक दिन, एक एक महीना गुजरा होगा। 12 महीने 1 साल 5 महीने, लेकिन केस कोई साबित नहीं हुआ, बेदाग बरी हो गए। कोई केस ईडी या सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग,
में ईडी पे कोई केस नहीं, कुछ सबूत पेश नहीं कर पाई। करप्शन में सीबीआई कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़े से केजरीवाल पे ही चलते हैं। जैसे केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई का ये कहना था हम इनको पहले ही गिरफ्तार कर लेते, वो कंडीशन के ऊपर जो कि ईडी से उनको बेल मिलती है। ईडी को झाड़ पड़ती है लोअर कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, दोनों जगह से केजरीवाल को बेल मिल जाती है। लेकिन सीबीआई का करप्शन जो लोअर कोर्ट से बेल मिली थी, उसी के अगले दिन सीबीआई को अपना केसों के सबका याद आता है और जल्दी से जाके कि केजरीवाल बाहर ना निकल जाए, फटाफट जेल में ही जाके पूछताछ करती है और अगले दिन कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगती है और 3 दिन की कोर्ट से लोअर कोर्ट से मिल भी जाती है। जब न्याय बिंदु की पीठ ने केजरीवाल को जमानत दी, जब की बात है, हाई कोर्ट जाती है ईडी, वहां से सुधीर जैन ईडी वकील के सगे भाई, वो बेल ऑर्डर बिगड़ पड़े केजरीवाल की जमानत रोक देते हैं, क्योंकि भाई भाई जो है, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, सवाल उठे चैनलों पे चले लेकिन हवा में उड़ भी गए, किसी पे कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाते केजरीवाल जब से, उससे पहले सीबीआई पहुंच जाती है और वो गिरफ्तारी कर लेती है, रिमांड लेती है, रिमांड के बाद में 14 दिन के लिए फिर हिरासत में पहुंच जाते हैं केजरीवाल। अब जो केजरीवाल छुटते हैं, मान के चलिए और कोई केस नहीं बना, तो सवाल और मुद्दा ये उठेगा कि नहीं उठेगा? आप बताइए, सवाल जवाबदेही ये फिर किसकी है? जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अगर बेदाग जेल से निकलता है, उस पर कोई केस नहीं बनता, ईडी या सीबीआई, ईडी से तो वो बरी हो चुके हैं, लेकिन बात सीबीआई की रह गई है। तो दोस्तों इस पे सवाल उठता है, किस पे उठता है? बड़े सांप पे उठता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई पूरा ये पावर फोर्स सब बड़े साहब के अंडर में, और बड़े साहब विपक्ष को इसी तरह उलझा के रखना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई बोल ना जाए। तो दिल्ली में केजरीवाल मोदी पे हमेशा निशाना साधते रहते हैं और मोदी जी की नींद चुरा कर रखी थी, नींद उड़ गई थी मोदी जी की, इसलिए केजरीवाल को फंसाने के लिए एक शराब नीति और शराब घोटाला, जबकि शराब नीति पे 15 लोगों के, जिसमें के दिल्ली के एलजी भी शामिल हैं, खाली बात निकली और बात दब भी गई कब की। ये अखबार चैनलों पे चली कि क्या एलजी भी जेल जाएंगे केजरीवाल की तरह, क्योंकि उनके भी सैन है, अनुमति उन्होंने के दिल्ली के एलजी ने दी है, 15 लोगों के सैन है शराब नीति पे, जो नीति पास करी है उस पर। दोस्तों चलते हैं आप राहुल गांधी की तरफ। तो राहुल गांधी जिस तरह हमेशा पूरे देश के साथ खड़े हैं, और वो पिछले राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में जमीन और आसमान का फर्क है। तो दोस्तों जिस तरह वो अडानी और अंबानी के खिलाफ मुद्दे उठाते रहते हैं कि अडानी को कोई भी हर जगह बड़ी बड़ी लैंड, कोला खान, बड़े बड़े रोडों का टेंडर, बहुत से मुद्दे हैं जो कि सब अडानी और अंबानी को ही क्यों मिलते हैं, और भी तो हैं। तो दोस्तों मोदी साहब की नजर में
राहुल गांधी इस तरह खटक रहे हैं कि जब वो संसद में बोलें राहुल गांधी, तो आपने चेहरा होगा, हमारा डिजिटल चैनल नहीं है, नहीं तो हम दिखाते हैं आपके लिए, मोदी का और राहुल गांधी का दोनों का आप चेहरा देखिए। मोदी जी का चेहरा एक नर्वस और कंपन के साथ बैठे होंगे, एकदम उदास हुए, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे होंगे तब, या तो सदन से निकल जाएंगे, क्योंकि सच्चाई की जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं वो देश की जनता के एक मेन मुद्दे होते हैं, अत्याचार के हों या महंगाई के हों, बेरोजगारी के हों, किसान एमएसपी के हों, या कोई भी हो, लेकिन देश से रिलेटिव और देश से और जनता से कनेक्टेड होते हैं वो मुद्दे। लेकिन मोदी जी पे ये चीजें सुनी नहीं जाती, क्योंकि वो इन चीजों को जीतने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद इन चीजों को, देश के बारे में नहीं सोचते हैं। वो अपने सीधे अमीर दोस्तों के बारे में ही सोचते हैं। तो राहुल गांधी का यही भाषण, यही बयान मोदी को चुभन होते हैं, तीर की तरह लगते हैं वो दिल और दिमाग में। इसलिए राहुल को आपने सबने सुना होगा, पीछे राहुल का एक अपने ट्विटर पे बयान जारी हुआ था रात को 1:52 पे कि मुझे, मेरे पास ईडी रेड कर सकती है, उन्हें अपने गुप्त सूत्रों से पता लगा था। लेकिन आज वो खुलेआम होता दिख रहा है, पूरे अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे ये चल रहा है कि राहुल गांधी की फैल तैयार हो रही है। राहुल गांधी पे फंसाने का, एक जाल बिछाने का, जिस तरह का केजरीवाल को फंसा रखा है और वो उलझे हुए हैं उसमें, नहीं तो निकल पा रहे हैं और नहीं उनको कोई सजा हुई है। तो इस तरह दोस्तों ये एक षड्यंत्र राहुल गांधी के चमकते, जो देश के एक पावरफुल नेता और जनता के हर मुद्दे पर बोलने वाले नेता के लिए एक फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों आज के लिए है इतनी। नमस्कार, आप देख रहे थे प्रेम फैमिली चैनल।